जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त राकेश शेरपुर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल गोकुल डेयरी शेरपुर में। आज की वीडियो हम अपने फार्म से कवर कर रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो उन युवा साथियों के लिए है जो नए डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं और खासकर उन युवाओं के लिए है जिन्होंने नया डेयरी फार्म तो बनाया था जिसको सुचारू रूप से चला नहीं पाए और लगभग किसी कारणवश उनका फार्म बंद हो गया है और लगभग उन्होंने सारे पशु अपने बेच दिए हैं। मैं अपने गांव की बात करता हूं तो लगभग मेरे गांव में 13 डेयरी फार्म पिछले साल खुले थे। 13 डेयरी फार्म में से 10 डेयरी फार्म पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। 2 डेयरी फार्म, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का, जिसमें मेरा सजेशन है उसके हिसाब से वो सुचारू रूप से चल रहा है, और एक डेयरी फार्म और बचा है जिसका कह सकते हैं कि ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इसीलिए आज स्पेशल बड़े दिनों के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था, वापस से अपना यूट्यूब चैनल उन युवा साथियों के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप जरा भी न करें, अंत तक बने रहे, और कमेंट या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए। आइए आगे बात करते हैं। आप अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 बीघा 10 बीघा या 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन होगी तभी आप डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। 1 से 1.5 बीघे जिसके व्यक्ति के पास ज़मीन है वह भी अपना डेयरी फार्म सुचारू रूप से तैयार कर सकता है, चला सकता है। अब बात करते हैं कि डेयरी फार्म में कम से कम कितनी लागत होगी तभी डेयरी फार्म की शुरुआत होगी। 2.5 से 3 लाख रुपए के बजट में आप बड़े आराम से डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे लगभग कितने पशुओं से डेयरी फार्म की शुरुआत की जा सकती है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से कम 4 पशुओं से डेयरी फार्म की शुरुआत की जा सकती है। अब सवाल यह भी उठता है कि कई किसान या युवा साथियों के मन में यह भी सवाल होगा कि किसी ने गाय के बारे में जानकारी दी होगी, किसी ने भैंस के बारे में दी होगी, तो आप यह कन्फ्यूज़न रहता है कि हम डेयरी फार्म की शुरुआत गाय से करें या भैंस से करें। इसका आपके लोकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके लोकल एरिया में भैंस के दूध की डिमांड ज़्यादा है और रेट काफ़ी अगर अच्छा मिलता है तो आपको भैंस के डेयरी फार्म से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके पास में नज़दीक शहर या कोई बड़ी सिटी लगती हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, जिनका शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उनके यहाँ पर सेल परचेज की इतनी दूध की व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट या सरकारी डेयरियाँ बनी हुई है, तो उन किसान या युवा साथियों को अपने हिसाब से गाय के डेयरी फार्म से स्टार्ट करनी चाहिए। और गाय का डेयरी फार्म चलाने में एक फ़ायदा यह भी है कि भैंस ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा दूध दे नहीं पाती है। गाय जो है ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती है और ज़्यादा दिनों तक दूध दे पाती है। इसके आगे डेयरी फार्म की अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको पशु नस्ल से लगाकर पशु में जो होने वाली बीमारियां हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं भी है तो मैंने अब अपना यूट्यूब चैनल वापस से स्टार्ट किया है, तो आज के वीडियो में लंबी जानकारी हो जाएगी और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं एक एक टॉपिक अलग अलग बना के पशु फार्म सेट बनाने से लगाकर पशु में बीमारी, खान पान, रहन सहन, दूध की व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था, A to Z जितनी भी डेयरी फार्म की छोटी से लगाकर बड़ी से लगाकर बारीक तक की जो जानकारी है मैं एक एक वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको बनाकर देता रहूँगा। इसलिए जो भी युवा साथी डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं मेरे चैनल गोकुल डेयरी शेरपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ राय या सवाल हो तो मैं अपने मोबाइल नंबर वीडियो में दे रहा हूँ, आप फ़ोन करके संपर्क जरूर कर लीजिए। मित्रों, मुझे डेयरी फार्म का काम करते हुए लगभग 16 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 16 वर्ष में तमाम कई सारी ऐसी बीमारियां पैदा हुई है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है, और अब मैं सारी बीमारियों के बारे में, उनकी दवाओं के बारे में जानता हूं। और मेरा डेयरी फार्म सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मुझे अनुभव बहुत हो चुका है और मैं खेती में फसल के साथ साथ जड़ी बूटियाँ, औषधियों की खेती भी करता हूँ और उनकी दवाई भी बनाता हूँ। तो मैं अपने पशुओं को अंग्रेजी दवाओं के अलावा देसी जड़ी बूटियों से भी ठीक कर सकता हूँ। देसी जड़ी बूटियों के अलावा जैसे अपने घर की हल्दी हो गई, जीरा है, काली जीरी है, नमक है, सोडा बाइकार्बोनेट जिसे मीठा सोडा कहते हैं, गुड़ है, गर्म पानी की थेरेपी, ठंडे पानी की थेरेपी तथा बर्फ़ से सिकाई करके भी मैं पशुओं को ठीक कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हर पशु में समस्या होती है, 1 या 1.5-2 महीने बाद हर पशु के ऊपर जू, चिचड़ी, किल्ली या कीट लग जाते हैं। उसके लिए अधिकतर हम लोग या तो गोली का प्रयोग करते हैं या फिर डॉक्टर से इंजेक्शन टीका लगवाते हैं, और एक पशु के लगभग टीके का खर्चा 100 रुपये आता है। मान लीजिए आपके पास यदि अगर 10 पशु है, 10 पशु को अगर आप 1.5 से 2 महीने में कीट के लिए या जू, चिचड़ी, किल्ली के लिए अगर आप टीका लगवाते हैं तो लगभग आपको 10 पशु के लिए 1000 रुपये लगते हैं। लेकिन मैं केवल 2.5 रुपये से एक पशु को ठीक कर सकता हूँ। ऐसी तमाम जानकारी मेरे पास है। एक और पशुओं में गंभीर रूप से एक रोग पाया जाता है, वह किन कारणों से होता है
वो होता है लाल पेशाब। वो पूरी डिटेल तो मैं आपको इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता पाऊँगा एक एक बीमारी का, और एक एक करके मैं आपको अलग अलग वीडियो बताता रहूँगा। लाल पेशाब की बीमारी मैंने प्राय देखा है, मेरे यहाँ पे भी पहले गाय नुकसान हुआ है, और अभी भी कई किसान साथियों की देखा होगा कि लाल पेशाब में वो समझ ही नहीं पाते हैं लाल पेशाब की बीमारी को, और पशु की मौत हो जाती है। मेरे द्वारा दी गई तमाम जानकारी से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि किसी भी किसान या किसी भी युवा साथी का पशु जो है लाल पेशाब की बीमारी के कारण जो मर जाता है, जिसकी मौत हो जाती है, आज के बाद उसे लाल पेशाब से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पशु की बीमारी में मौत नहीं होगी। मित्रों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी देता हूँ। कल हम डेयरी फार्म का जो शेड है, कितने लंबाई चौड़ाई उसकी होगी, दांत की ऊंचाई, जैसा भी डेयरी फार्म का सेटअप होगा, और सबसे कम बजट में सबसे सस्ता जो डेयरी फार्म है किस तरीके से बनाया जाएगा, मैं वो वीडियो आपको कल अपलोड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।